सास तुम रसोई में क्या बना लेती हो? बहू माँ जी रसोई में बीमार होने का बहाना बना लेती हूँ। सास अरी विलाई चुड़ैल रसोई में कुछ आता है या नहीं? बहू माँ जी मुझे रसोई में आलस आता है, नींद आती है और चक्कर तो हद से ज्यादा आता है। सास नई बहू से बहू आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है, किचन में जाओ और हमारे लिए कुछ बनाकर लाओ। बहू क्या बनाऊं माँ जी? सास जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो वो बनाकर लाओ। बहू किचन में गई और कुछ देरी बाद आवाज लगाई। माँ जी आप लोग सोडा मिला कर लेते हैं या पानी? सास जब मैं प्रेग्नेंट थी तब जो खाती थी, आज वो मेरे बेटे की मनपसंद चीज है। बहू माँ जी जो भी कहो पर आपको ऐसे टाइम में कम से कम दारू से तो परहेज रखना चाहिए था। सास गुस्से में बहू से बोली पागल हो गई है क्या? फ्रिज में मंदिर का घंटा क्यों रखा है? बहू माँ जी आप ही तो बोली थी आटा गूंथ के 1 घंटा फ्रिज में रख देना। सास भगवान ने तुम्हें दो दो आंखें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं दी है, कुछ नहीं तो सही चावल से 2 से 4 कंकड़ ही बीन दिया करो। बहू भगवान ने आपको भी 16 से 16 दांत सिर्फ मेरी बुराई करने के लिए नहीं दिए हैं, 2 से 4 पत्थर भी चबा लिया करो। सास नई नवेली दुल्हन को समझाते हुए बोली, देख बहू इस घर के नियम कानून अच्छे से समझ ले। मुझे इस घर की प्रधानमंत्री समझ, ससुर को राष्ट्रपति, पति को गृह मंत्री और अपनी ननद को योजना मंत्री। अब बोल तू कौन सा विभाग लेगी? बहू बोली माँ जी मैं तो आजीवन विपक्ष में रहकर आपकी सरकार गिराने की कोशिश करूंगी। बहू सास से बोली माँ जी बिमला की बात का कभी विश्वास मत करना, 1 नंबर की पाखंडी है वह औरत। सास क्यों, ऐसा क्या बोल रही थी? बहू आपके लिए बोल रही थी कि तुझे सास के रूप में देवी मिली है। देवी बताओ इतना झूठ बोलती है वो पाखंड औरत।